मजाक बनाते हैं। सर काम नहीं हो पाता है, सर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सर वहां जाता हूं तो लोग हंसते हैं, सर उसने मेरे को ये कह दिया, सर उसने मुझे गाली दे दी, सर उसने मेरी तारीफ करी, ओह मेरी तारीफ करी तो मैं हंसा, मुझे गाली दी तो मैं रोया, मैं कभी मुरझाया कभी मुस्कुराया। दोस्तों कोई आदमी कभी मुरझाता है, कोई मुस्कुराता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है, उनको बोल रखा है तुम जैसा बटन दबाओगे अपन वैसा नाचेंगे, आप ऐसा ठुमका लगाने को बोलोगे अपन ऐसा लगाएंगे। और लोगों ने आपके रिमोट कंट्रोल को आपके हाथों में से छीन कर आपकी बहुत अच्छी वाट लगाई है। कोई आपकी आता है तारीफ कर देता है, आपको मजा आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ओह वाह मैं अच्छा लग रहा हूं, वाह वंडरफुल। कोई आता है आपको 4 गाली दे देता है, आपका कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपका कॉन्फिडेंस लोगों के रिमोट कंट्रोल दबाने के कारण धराशायी हो रहा है, लोगों ने कहा आप खुश हो गए, लोगों ने कहा आप दुखी हो गए, लोगों ने कहा आपने रिस्क ले लिया, लोगों ने कहा आपने एक्शन नहीं लिया। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे, उनसे सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स डरते थे। एक बार कॉलेज के 3 शरारती बच्चों ने कहा यार मूवी देखने जाएंगे और कॉलेज बंक करके जाएंगे। लेकिन अरे कॉलेज कैसे बंक करें, वो वाले मास्टर का पीरियड है यार, उनका बंक कर दिया, सूली पे लटका देंगे, माय गॉड नहीं कर पाएंगे। दूसरे ने कहा रुक कोई प्लान बनाते हैं। तीनों दोस्तों ने सोचा कुछ प्लान बनाने के लिए कोशिश की। एंड अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास कॉलेज खुलता है और पहला स्टूडेंट मेन गेट पे खड़ा हो जाता है। जैसे ही मास्टर जी कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, पहला सदस्य सर कैसे हो, प्रणाम, आपके पांव छूता हूं, कैसे हो, कैसा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है सर? हाँ बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वेरी नाइस। सर एक छोटी सी बात पूछूं? हाँ बोलिए। आज थोड़ी सी आपकी ऊर्जा कम लग रही है सर, थोड़ा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। सर तबीयत ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। एक अच्छा खासा टीचर कॉलेज के अंदर एंटर होता है। पहले स्टूडेंट ने ये पूछा, टीचर ने एक दूसरी क्लास में जाके एक पीरियड पढ़ाया। एक पीरियड पढ़ाने के बाद वो क्लास से जैसे ही बाहर निकले, दूसरा दोस्त खड़ा था। दूसरा दोस्त कहता है हेलो मास्टर जी कैसे हो सर, आपको देख के मजा आ जाता है, आपको देख के खुशी होती है, थैंक यू सो मच सर। और पाँव छूता है एंड साथ में पूछता है सर आज बुरा ना माने तो एक बात पूछूं सर, आज आपका थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है सर, कहीं सब कुछ ठीक ठाक है ना घर में सर, आपकी तबीयत ठीक है ना सर? अगर आप चाहें तो सर 1-2 पीरियड रेस्ट कर लें सर, आप हमेशा इतनी मेहनत करके हमको पढ़ाते रहते हैं, एक पीरियड आप रेस्ट कर लें सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं बेटा मैं ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अध्यापक कॉलेज के स्टाफ रूम में गए और वास्तव में थोड़ा सा थका हुआ सा फील कर रहे हैं, जो कि ये जनरली नहीं करते। खैर 1-आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करते हैं या उनका पीरियड नहीं होता, उसके बाद वो वापस से एक क्लास में पीरियड लेने जाते हैं और तीसरा छात्र मिलता है। कहता है सर कैसे हो सर, ये क्या हो गया आज आपके चेहरे को, आज आप तो थके हुए लग रहे हो सर, कहीं बुखार उखार है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सर दर्द है सर, मैं गोली लाऊं सर, आपको घर छोड़ के आऊं सर, आप इतना काम कर रहे हो सर? टीचर कहता है हाँ बेटा आज थोड़ा सा हल्का सा सर दर्द है। दोस्तों एक अच्छा खासा इंसान सुबह सुबह घर से निकला लेकिन दोपहर तक उसको सर दर्द हो गया। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस टीचर ने भी अपना रिमोट कंट्रोल इन तीनों स्टूडेंट्स को दे दिया। आपका रिमोट कंट्रोल जब किसी और के पास चला जाता है, वो बटन दबाता है, आप वैसा बिहेव करते हो। हर मिडिल क्लास फैमिली ने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दे रखा है। वो आते हैं कहते हैं देखो उनका घर बहुत अच्छा है, ये कहता है अच्छा इसका मतलब मेरा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा और बनाना पड़ेगा। अरे उसने कितनी अच्छी शादी की है, ओ उसने अच्छी शादी की है, मेरे बच्चे की भी शादी मुझे वैसी ही करनी है। अरे उस महिला ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, हबानेबाज उन्हें। अरे ये लोग तो स्विट्जरलैंड रहते हैं, ये अमेरिका रहते हैं, ओके ये तो बहुत बड़े लोग हैं। ओ रिमोट कंट्रोल दबा दिया, अब हमें भी अमेरिका जाना है, हमें भी स्विट्जरलैंड जाना है। और जब तक हम स्विट्जरलैंड नहीं जाते, जब तक हम अमेरिका नहीं जाते, जब तक बड़ा घर नहीं बनवा लेते, जब तक इंटीरियर अच्छा नहीं करवा लेते, जब तक शादी अच्छी नहीं कर देते, जब तक बच्चों को बहुत महंगी स्कूल में नहीं पढ़ा लेते, जब तक हम वो नहीं करने लग जाते जो पड़ोसी कर रहा है, तब तक हमें चैन नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों ये एंडलेस प्रोसेस है। आप और आगे बढ़े, किसी ने फिर रिमोट दबाया, किसी और तरह से दबाया और आप वैसे ही कठपुतली की तरह नाचते रहे। दोस्तों कब लेंगे आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में? कब आप अपने मर्जी के मालिक बनेंगे? कब आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जिएंगे? आप कहेंगे सर क्या करूं? दोस्तों ये समझना पड़ेगा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में जाता कैसे है। ये रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में गया, उसके बाद हम अपने एक्शंस और रिएक्शंस को उसके हिसाब से बदलते कैसे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और इन सभी के लिए जिम्मेदार है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप मेरे घर पे आए और मेरे बच्चे का बर्थडे है और आप गिफ्ट लेके आए, आपने 50 रुपए का या 500 रुपए का गिफ्ट लेके आप मेरे घर पे आते हैं, मैं आपके घर पे अब वापस आऊंगा किसी दिन आपके बच्चे के बर्थडे पे, तो
क्या करूंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा, मैं भी कोई ना कोई गिफ्ट लाऊंगा। हो सकता है आपकी वैल्यू से थोड़ा कम हो सके या आपकी वैल्यू से ज्यादा हो सके, बट मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है और उस खड़े हुए आदमी को आप बोलते हैं अरे बैठ जा भाई, खड़ा क्यों इतनी देर से, वो शायद नहीं बैठेगा। लेकिन अगर उसके पास 2 कुर्सियां हैं और आप एक कुर्सी लेके बैठ गए, थोड़ी सी देर बाद आप देखोगे वो भी बैठ जाएगा। आपने सबकॉन्शियसली उसे बैठने का सिग्नल दिया, वो एक्सेप्ट करेगा। आपने कॉन्शियसली उसको सिग्नल दिया, वो एक बार तो मना करेगा, नहीं नहीं नहीं, औपचारिकता है ना मेरे भाई, औपचारिकता है। दोस्तों रिमोट कंट्रोल दबाने के बाद अपने आप एक्शन होता है और ये सारी की सारी प्रक्रिया सबकॉन्शियस है। दोस्तों अगर आपके पास पैसा कम है, कहीं ना कहीं सोसाइटी ने आपका बचपन से रिमोट कंट्रोल दबाया है, इस तरह से दबाया है कि आपका पैसों के बारे में प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं हो पाया है। अगर आपके घर परिवार में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, या अगर आप छोटा सोचते हैं, या अपने आप के अंदर हीन भावना है, या जेलसी आप रखते हैं, या नेगेटिव हो जाते हैं, या आलसी हैं, या टीवी वगैरह में आप अपना टाइम निकाल देते हैं, या फिर आप बड़ा नहीं सोच पाते, या फिर आप छोटा सोचते हैं, या चिंता बहुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपना रिमोट कंट्रोल दुनिया को दे रखा है। दुनिया कुछ करती है और आप इस तरह से बिहेव करते हैं, अनजाने में दे रखा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो रिमोट कंट्रोल है जो कि आपने किसी और को दे रखा है। अब दोस्तों आपको एक चीज मैं बताता हूं, सबकॉन्शियस माइंड के पास अपना खुद का कोई माइंड नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड तो वो रिमोट के इशारे पे काम करता है पूरा का पूरा। तो आपको ये रिमोट अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। आपको समझना पड़ेगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या है। आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है। आपको समझना पड़ेगा ये बाकी के यूनिवर्सल लॉज क्या है। आपको समझना पड़ेगा गरीब गरीब क्यों होता है, अमीर अमीर क्यों होता है। ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती है जिनके कारण किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे पहुंच जाता है और कोई इंसान जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी मिडिल क्लास ही बना रहता है, या ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता, या अपना घर भी नहीं चला पाता। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों हजारों लाखों लोग इस दुनिया में आए हैं और वो अपने पीक परफॉर्मेंस या पीक स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे, और कुछ लोग दुनिया चला लेते हैं, कुछ लोग अपना घर नहीं चला पाते। आपको समझना पड़ेगा चैंपियंस अपने माइंड को कैसे समझाते हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि और एक ऑर्डिनरी आदमी वो करने में फेल क्यों हो जाता है। ये सारी चीजें समझनी है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूं। 1 महीने की फ्री वर्कशॉप आप लोगों के लिए ला रहा हूं, और ये फ्री वर्कशॉप इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि 1 मिलियन के आसपास मेरे सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, और वो आप लोगों के कारण है। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे, आप लोगों ने वो वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाया। आप लोगों के कारण YouTube ने पिछले 10 महीनों में मुझे हर एक महीना करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम दी। वो सिर्फ आप लोगों के कारण है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को एक गिफ्ट मेरी तरफ से, नवंबर के महीने में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी की पूरी एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। यस, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। क्यों है ये वर्कशॉप? क्योंकि मैं एक मूवमेंट चला रहा हूं जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मूवमेंट। थिंक रिच इंडिया मूवमेंट चला रहा हूं दोस्तों, ताकि मैं बड़ा सोचने पे मजबूर कर सकूं, सारे भारतवासियों को बड़ा सोचने में मजबूर कर सकूं। ये इंडिया का सबसे बड़े वर्कशॉप्स में से एक है, फ्री वर्कशॉप्स में से एक है। बाकी कई लोगों ने 1 दिन का या 2 दिन का या 5 दिन का फ्री वर्कशॉप किया होगा। ये पूरे महीने का एक फ्री वर्कशॉप है, और पूरे महीने के इस फ्री वर्कशॉप में मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे टिप्स प्रैक्टिकली करवाने वाला हूं, जिससे कि आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आप पॉजिटिव कैसे सोचें, टेंशन के समय में भी हमेशा अपने आप को कैसे हौसला बनाए रखें, और कैसे अपने जुनून को बनाए रखें, कैसे आप आगे बढ़ें दोस्तों, कैसे आप अपने रोगों को हंसते हंसते ठीक करें, कैसे आप अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करें ज्यादा पैसों के लिए। ये सभी चीजें इस वर्कशॉप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो सेल, नो प्रमोशन, सिर्फ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बनाया है। अब मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों की जिंदगी में और ज्यादा वैल्यू ऐड करूं। थैंक यू सो मच। आज ही रजिस्टर कीजिए। स्क्रीन पे भी लिंक दिखाई दे रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिखाई दिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरी टीम से संपर्क जरूर करें। आप भी रजिस्टर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, सभी को ये अटेंड करवाइए दोस्तों। ये सुनहरा मौका है। देखिए वैसे भी फ्री वर्कशॉप है, आपका कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं। आप चाहें तो 3 दिन तक अटेंड करें, आप चाहें तो 30 दिन तक अटेंड करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन 1 नवंबर से ये वर्कशॉप ज्वाइन हो रही है, जरूर ज्वाइन करें। शाम को 7:30 से 8:30, दिवाली के 3 दिन छुट्टी रहेगी, और बाकी के दिन पूरे महीने ये वर्कशॉप रहेगा। ना सिर्फ इतना दोस्तों, मेरी जिंदगी में लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत पैसा मैंने लोगों के प्यार के कारण कमाया है। अब मैं चाहता हूँ और ज़्यादा देना। आइए इस वर्कशॉप में जुड़िए, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस आप लोगों के लिए रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकॉन पे बटन भी दबा दीजिए। टेक केयर, गुड नाइट।